हेलो, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आज मैं ट्वेल्थ क्लास की जो रसायन विज्ञान है हिंदी मीडियम के लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के आया हूं, जिसका नाम है डी डी संक्रमण या फिर डी डी ट्रांजिशन भी आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। एक्चुअली ये कंसेप्ट कहाँ यूज होता है? डी ब्लॉक के जो अधिकतर तत्व होते हैं उनके जो यौगिक होते हैं वो रंगीन हमें देखने को मिलता है, रंग बिरंगे देखने को आपको मिलते होंगे। तो रंग बिरंगे होने के पीछे क्या रीजन क्या है, रंग बिरंगे क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है इसके पीछे, ये हमको समझना है। देखिए, दो कारणों से दो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो पहला जो इसका कारण है वो है डी डी संक्रमण, और दूसरा यहां पर है वो है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इन दो वजह से जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं अधिकतर वो रंगीन बनते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्वों से जो बनते हैं यौगिक वो रंगीन आपको दिखाई पड़ते हैं। यहां पर है दो कारण। चलिए हम पहले समझेंगे कि डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, यानी कि डी डी ट्रांजिशन भी आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हो। तो मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम डी डी ट्रांजिशन ही बोलूंगा। आप समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूं डी डी संक्रमण की, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, हम लोग पहले बात करते हैं कहां से, स्कैंडियम से। तो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनाडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, और ये जिंक। ये हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज में होता है। स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नीकू जी चुरा कर ले गए। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास तत्व है डी ब्लॉक के अंदर, इन सभी को हम लोग कहते हैं 3D सीरीज जाता है, ठीक है ना। 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3D श्रेणी, ठीक है ना। अब इनके जो तत्व हैं ये सभी रंगीन नहीं होते, कुछ रंगीन होते हैं, लेकिन कौन कौन रंगीन होते हैं वो हमको देखना है। देखो, और रंगीन क्यों होता है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि डी डी संक्रमण या फिर डी डी ट्रांजिशन होता क्या है। सपोज करो हमारे पास में डी कक्षक है, तो डी में कुल होते हैं 5 कक्षक। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, डी में कुल होते हैं 5 कक्षक। पहला होता है डी एक्स वाई, फिर होता है डी वाई जेड, डी जेड एक्स या फिर एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। टोटल 5 इसमें होते हैं कक्षक, ठीक है। अब हम ये मान करके चलते हैं कि जो हमारे पास कक्षक में एक्स वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है डी एक्स वाई में। अब हम सभी लोग ये जानते हैं कि अब इन सभी का जो ऊर्जा है वो सेम है, तो जो समान ऊर्जा वाले होते हैं कक्षक, हम उसे बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि समभ्रष्ट कक्षक बोलते हैं। समभ्रष्ट कक्षक कहते हैं हम लोग, जिनकी ऊर्जाएं समान होती है, हम उन्हें बोलते हैं समभ्रष्ट कक्षक। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये 3 और 2 के सेट में रहते हैं, ठीक है ना, 3 और 2। तो जो 3 वाले होते हैं वो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। हम इन्हें बोलते हैं T2G कक्षक। और जो 2 बच गए, 2 कौन से बच गए? ये बच गए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन्हें हम लोग बोलते हैं EG कक्षक, इक्वली डिजेनरेट, यानी कि इक्वल समान समभ्रष्ट होते हैं। और यहां पर 3 जो होता है इनकी सेम ऊर्जा होती है। तो 2 और 3 में क्या होता है, ये टूटते हैं कब? जब इन कक्षकों को बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, या आप कह सकते हैं रिपल्सन होता है। अधिक ऊर्जा आने की वजह से भी ये टूट जाते हैं। तो 3 और 2 के सेट में क्या होता है, ये बट जाते हैं। 3 नीचे पहुंच गए और 2 ऊपर पहुंच गए कक्षक, ठीक है ना। तो यहां पर कौन है, यहां पर T2G तो नीचे आ गया और EG ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। अब इस वाले केस में ये तो हमारे पास, ये हम लोग ना इसको डिटेल में पढ़ते हैं उप सह संयोजी वाले
चैप्टर में, ठीक है ना। वहां हम इसको सीखते हैं डिटेल में कि क्या होता है विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एक सिद्धांत होता है, हम लोग पढ़ते हैं उसको उपसहसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर में। हम यहां पर आपको केवल इसकी हेल्प से ये समझाना चाहते हैं कि डी ब्लॉक के जो यौगिक होते हैं, तत्वों से मिलकर जो बनते हैं, वो रंगीन क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, दो कक्षकों में टूट जाता है, मतलब दो सेट में टूटता है, T2G और EG। अब EG कौन होता है आप लोग जान गए होंगे, और T2G कौन होता है ये भी आप जान गए, ठीक है। अब क्या होता है, जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा टूटने के बाद में। तो यहां T2G में कौन पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें क्यों जाएगा, इसमें तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो ये ऊपर है, तो पहले कम ऊर्जा वाले में भरते इलेक्ट्रॉन हम लोग। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी, लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में वातावरण से इसे क्या मिला, ऊर्जा मिला। तो इसको जैसे ही ऊर्जा मिला, ये क्या हो गया, ऊर्जा मिलते ही इसके अंदर एनर्जी आ गई। अब ये जो एनर्जी है, इसको मिलते ही ये हो जाएगा उत्तेजित। जो शांत बैठा हुआ था उसको ऊर्जा मिलते ही वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है उत्तेजित। और यहां से उछल करके, या आप कह सकते हो स्थानांतरण करने के बाद ये यहां पहुंच जाता है ऊपर वाले किसमें, कक्षक में। तो यानी T2G से कहां पहुंच गया, EG में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुंच गया, मान लो यहां पहुंच गया। अब यहां क्या, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, तो उच्च ऊर्जा स्तर पे ज्यादा देर ये टिक नहीं पाता है, इसकी ऊर्जा कम होती है, फिर ये वापस नीचे आ जाता है इसी कक्षक में। तो एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और फिर वहां से वापस नीचे आ गया। तो ये जो एक डी से दूसरे डी में जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। डी और डी, तो दो बार गया डी में, एक ही डी कक्षक के अंदर यानी कि T2G से EG में पहुंच गया, तो हम इसको बोलते हैं डी डी संक्रमण, या आप कह सकते हो डी डी ट्रांजिशन। और इसी के दौरान क्या हुआ, जब ये अपने उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा था T2G में वापस, तो जब वापस निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचता है तो इसके अंदर से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, विकिरण, रेडिएशन के रूप में क्या होता है, ऊर्जा वहां से निकलता है। तो जिस रंग का, अब जो लाइट ये निकालेगा, जो ऊर्जा ये निकालेगी, उस ऊर्जा को हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग उस ऊर्जा को देखते हैं तो उसके अंदर जो रंग होता है उसी रंग का हमें यौगिक दिखाई पड़ता है। अब ये कैसे मालूम होगा कि इसमें कौन सा रंग है, तो हमारे पास क्या होता है, एक चक्र होता है, आपको याद रखना है। वी, आई को मत लेना, विबजोर में से आई हटा दो, तो वी बी जी, ये वाई ओ और ये आर, ठीक है। हम इसको बोलते हैं रंग चक्र। मॉनसन एक वैज्ञानिक था, उसने एक चक्र दिया था, उसने पहिया सा बना करके, कि अगर इस इलेक्ट्रॉन ने लाल रंग की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, अवशोषित किया होगा प्रकाश को इसने, तो हमको जो दिखाई देगा यौगिक का रंग, यहां पर जो दिखेगा हमको उसका, वो हमको हरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा हमको, हरा दिखाई देगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन ने प्रकाश पीले रंग का अवशोषित किया होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन के अवशोषित होने के बाद जब गया होगा उत्तेजित अवस्था में, तो वहां से जो प्रकाश उत्सर्जित हुई होगी वो हमारे आंखों तक जाएगी, तो वो हमको दिखाई देगा वॉयलेट रंग का, ठीक है ना। और अगर ऑरेंज करेगा वो अवशोषित, तो आपको ब्लू रंग का दिखाई देगा। ये हमारे पास क्या, ये हमसे रंग चक्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, डी डी संक्रमण। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, जो यौगिक होते हैं वो रंगीन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन होता है। और इस प्रकार से होता है, एक डी कक्षक से जो कि निम्न ऊर्जा स्तर में है T2G, वो EG में जब पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, जंप करके पहुंचता है, जब वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जब जाता है वहां पर तो वहां से वो वापस भी आता है। वापस आएगा तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो जिस रंग की ऊर्जा वहां से निकलेगी उसी रंग को हमको दिखाई देगा वो यौगिक,
ठीक है ना। अब ये सभी नहीं करते। जिस जिस डी ब्लॉक के तत्वों के बाहरी कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल वही संक्रमण शो करते हैं, ठीक है ना। अगर पूरे कंप्लीटली युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड में है, तब वो शो नहीं करते, ठीक है ना। तो एक तो था रंगीन होने का इसका ये रीजन कि ये करते हैं डीडी ट्रांजिशन, और दूसरा जो है वो क्या है, तो वो हमारे पास है क्या, आवेश। दूसरा हमारे पास में आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा, ठीक है। यह है उसका दूसरा रीजन। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा कि भाई हमारे पास मान लो KMnO4 है, पोटेशियम परमैनेट। अब सभी लोग ये जानते हैं, ये एग्जांपल है, सभी लोग ये जानते हैं कि ये पिंक रंग का होता है। पिंक पानी में अगर हम लोग थोड़ा सा भी डाल देंगे तो पिंक हो जाएगा। अब ये पिंक होता क्यों है, ये समझो। अगर मैं इसका विन्यास लिखूं तो मैग्नीज जो होता है +7 में यहां पर होता है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है इसकी, यहां पर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो इसकी +7 होती है। अब ये क्या नंबर 25 नंबर पे है, तो 4s2 3d7 हो, पहले 2 सॉरी इसमें 5 होता है भाई, डी में कितना होता है, डी में 5 होते हैं और एस में 2 होते हैं। तो ये जो 5 ये जो 7 2 तो ये गए, 5 ये गए। अब इसमें क्या होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी कक्षक में, तो डी ट्रांजिशन होगा कैसे। जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इसको रंगहीन होना चाहिए था, लेकिन ये रंगीन होता है, पिंक रंग का होता है। क्यों होता है ये सुनिए। अब यहां पर ये जो MnO4 है, इस पर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आया होगा कहीं से। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉनों का देखो भाई, यहां पर क्या है, मैग्नीज है और ये O है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा कभी मैग्नीज के पास, कभी ऑक्सीजन के पास, कभी मैग्नीज के पास, कभी ऑक्सीजन के पास। ये चार्ज जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कभी मैग्नीज कभी ऑक्सीजन, कभी मैग्नीज कभी ऑक्सीजन, इनके ऊपर क्या होते रहते हैं, कंटिन्यू स्थानांतरित होते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होते हैं, घूमते रहते हैं इसके अंदर ही, तो ये विजिबल किस रीजन से, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जो प्रकाश होती जो आती है वातावरण से, उसे ये अवशोषित कर लेता है। और क्या हो जाता है, ये प्रकाश अब जिस रंग के प्रकाश को करता है ये अवशोषित, उसका उल्टा बिल्कुल ये होता है, रंग चक्र के अनुसार रंग दिखाता है, इसलिए पिंक रंग का होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर डी संक्रमण नहीं होता, लेकिन क्या होता है, इसके अंदर आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आए हैं, ये इसलिए रंगीन होता है तत्व। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इन 2 कारणों से क्या होता है, डी ब्लॉक के अधिकतर तत्व जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर इसी प्रकार को वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।